गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th कंप्यूटर चैप्टर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्ट 23 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एग्रीकल्चर में क्या रोल होता है वो देखिए। यू मस्ट हैव हर्ड दैट द फूड रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 50% by 2050 in the world. There were so many reasons behind this increase. One most common reason is the increasing population. जैसा कि हम जानते हैं कि 2050 तक अभी जितना अनाज की खपत हो रही है उससे 50% और ज़्यादा खपत होगा। ठीक है ना। उसका रीज़न क्या है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। ठीक है ना। क्लाइमेट चेंज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, production enough food to meet up with the consumption demand are some challenges that are faced by the agriculture industry nowadays. देखिए, एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री, उसके लिए आज की तारीख में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना, मौसम का बदलना, इंक्रीज पॉपुलेशन, आबादी बढ़ना, और प्रोडक्शन इनफ फूड टू मीट अप विद द कंजप्शन डिमांड, और उतनी पर्याप्त में अनाज हो जितनी डिमांड हो। ठीक है ना। ओके। Farmers need to use these resources wisely in order to obtain maximum production from their land in a sustainable manner. ठीक है। अब किसान क्या चाहते हैं कि ज़्यादा खेती बाड़ी हो, ज़्यादा उपज हो। ठीक है ना, ताकि ये सारी चीज़ों को दूर कर सकें। ठीक है ना, और अच्छी तरह से अनाज उगा सकें, पर्याप्त अनाज। AI can help farmer in achieving the above said benefits and to improve crop yield. Automation and robotics can help farmers protecting their farms from weed. Also, these can help in soil analysis and then can suggest the best crop to be rooted in the soil. देखिए, AI इसमें क्या काम करता है? जैसे कि आपकी खेत है, ठीक है, आपका खेत है, आप उसकी मिट्टी को जांच करवाएंगे तो वो बता देगा आपको कि आपकी मिट्टी कैसी है और इसमें क्या चीज़ उगाएंगे तो अच्छी फसल होगी। ठीक है। जैसे किसी खेत में भाई चावल अच्छा हो रहा है, किसी में गेहूँ अच्छा हो रहा है, पर वो चावल गेहूं वाले में उगा रहा है और गेहूं वाले उसमें चावल, तो वो बता देगा, तो आप उसी हिसाब से फसल उगाएंगे तो अच्छी फसल होगी। ठीक है ना। डिफरेंट AI एप्स, फॉर एग्जांपल द इमेज, सॉरी कहाँ है भाई? हाँ, सजेस्ट, हाँ, डिफरेंट AI एप्स, फॉर एग्जांपल द इमेज रिकग्निशन ऐप कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पॉसिबल डिफेक्ट्स through images captured by the user's smartphone camera. Users are then provided with soil restoration techniques, tips and other possible solutions. The such apps can prove to be very helpful to the farmers. किसानों के लिए भी मोबाइल ऐप निकाली गई है। ठीक है ना। उससे कोई भी परेशानी होती है तो उस मोबाइल ऐप पे वो डालेगा तो उसका उस पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गेम प्लेइंग। AI has transformed the world of gaming. There are many simple to complex games that have been developed in the recent few years using various AI domains. AI को यूज़ करके गेमिंग बहुत सारी बनाई गई है। ठीक है ना। AI has become an integral part of gaming industries. AI जो है गेम इंडस्ट्री का इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक गेम्स सच एज चेस, पोकर, पजल एटसेट्रा इन्वॉल्व इंटेलिजेंस। चेस हो गया, पोकर हो गया, पजल हो गया, ये सारों में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होता है। Most of the games are played using the well-defined set of rules. For example, a simple game has some basic rules for winning. अब हर एक के क्या होते हैं? रूल्स होते हैं कुछ गेम्स के। ठीक है ना। AI enabled game playing programs involve using a heuristic knowledge and then taking a move. These programs can be simple to complex. Even a simple game such as guess a number or rock paper scissors created using an AI development language such as Python is simple as well as challenging, as anticipating the moves of the opponent can be crucial at a time. ठीक है। देखिए, पाइथन क्या है? पाइथन भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। जैसे C था, C++ था, तो पाइथन से भी वो बनता है। ठीक है ना, प्रोग्राम्स। अब देखिए, ये गेम्स दिए हुए, जैसे कौन सी गैस अ नंबर वाली गेम होती है, एक रॉक पेपर सीजर होता है, वो आगे आएगा आपको। ठीक है। तो ये सारी गेम्स में क्या है? AI का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस में इसका क्या काम कर रहा है? देखिए, AI हैज़ बीन प्रूवन वेरी यूजफुल फॉर स्पेस expeditions and discoveries as these applications require analysis vast amount of data.
The best way to handle and process data of this scale is AI and machine learning. One major example of AI is space exploration in NASA upcoming over the rover mission to Mars. The Mars 2020 rover, the AEGIS, is an AI-based Mars rover to conduct investigations on Mars. The rover is responsible for autonomous position of cameras. देखिए ये स्पेस में भेजा गया था 2020 रोवर, ठीक है ना, मार्स में ये भेजा गया था। अब इसमें क्या है, हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, तो हर एक जगह की ये फ़ोटो भेजता रहता है। इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर मिट्टी की भी जांच करने की मशीन ऑलरेडी अंदर फिट की हुई है। सब कुछ मिट्टी का सैंपल लेगा और चेक करेगा, उसकी रिपोर्ट देगा वो नीचे, मतलब जो नीचे नासा की जो एजेंसी में होंगे आदमी लोग, उनको रिपोर्ट देगा कि पानी ढूंढ रहा है, वो पानी का भी जो भी तत्व मिलेगा वो चेक करके इनको फाइनल रिपोर्ट भेजेगा डायरेक्ट, ठीक है ना। चेक वेक सब वही कर लेगा, कैमरास लगे हुए इसमें, ठीक है। इस तरह से हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी इसका यूज़ करते हैं एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अब देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ किया जाता है इसका। इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी इज रिवॉल्यूशनाइजिंग द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। AI use computer vision, image recognition and deep learning to build cars that can identify objects automatically and drive around without human intervention. Soon self-driving cars will be common use. देखिए एक गूगल वाला बना रहा है एक कार, ठीक है ना, अभी अंडर प्रोसेस में है ये, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे चल रही है, जहाँ पे मतलब उनके लिए स्ट्रेट ट्रैक बनाया गया है, ठीक है, वहाँ पे तो ये चल रहे हैं। लेकिन अब गूगल क्या कर रहा है, ऐसी कार बना रहे हैं कि भीड़ में पब्लिक के साथ बीच में वो चले, जहाँ पे रेड सिग्नल दिखे वहाँ पे रुक जाए, ठीक है ना। इसीलिए उसके अंदर जो है क्या नाम से कंप्यूटर विजन भी है, इमेज रिकग्नाइजेशन है और डीप लर्निंग। मतलब जैसे आगे कोई इंसान आ गया तो उसको ब्रेक मार देगा, ठीक है ना। लेफ्ट राइट टर्न मारना है तो साइड लाइट ऑन करके करेगा राइट टर्न, और स्ट्रीट लाइट पे अगर वो ट्रैफिक में रेड लाइट आ गया तो स्टॉप कर देगा कार। तो अभी रिसर्च चल रहा है इसके बारे में, ठीक है। लेकिन फॉरेन में क्या है, कुछ जगह ऐसी है कि ट्रैक बनाए गए हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो वो सीधा जैसे पैसेंजर्स बैठ जाते हैं और वो बता देते हैं, उनको एंटर कर देते कि स्टेशन पे उतरना है, वहाँ जाके वो रुक जाएगी, वहाँ पे उतार देगा और जिसको बैठना है वहाँ से बैठ जाएगा। तो उनका रूट फिक्स होता है, उनके बीच में रास्ते में कोई आएगा नहीं, तो वहाँ पे चल रहा है अभी भी, ठीक है। लेकिन अभी वो गूगल वाला क्या ट्राई कर रहा है कि पूरे मतलब पब्लिक के बीच में जैसे हम लोग कार चलाते हैं उस तरह से विदाउट ड्राइवर कार चले, ठीक है। देखिए दिया भी है, गूगल हैज़ रिसेंटली रिलीज गूगल वर्चुअल असिस्टेंट कॉल्ड गूगल डुप्लेक्स। इट कैन रिस्पॉन्ड टू कॉल एंड बुक अपॉइंटमेंट्स। देखिए जैसे गूगल ने अभी ये क्या निकाला है, गूगल वर्चुअल असिस्टेंट, जिसको बोलते हैं गूगल डुप्लेक्स, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके जो कॉल्स हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर्स लोग होते हैं, ठीक है ना, उनको अगर किसी को कॉल करना है या अपॉइंटमेंट किसी को दी है तो वो सब उसमें सेव कर लेंगे। वो हमको रिमाइंड कराएगा कि भाई इतने बजे इतने इसकी अपॉइंटमेंट है, इतने बजे आपको इसको कॉल करना है, ठीक है। ओके, बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ। थैंक यू।